आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज ये डिबेट है शिव कुमार मिश्रा जी के चैनल पर। शिव कुमार शुक्ला जी जो कि शिक्षा मित्र प्रदेश अध्यक्ष हैं और विक्रम सिंह जी अनुदेशक के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो दोनों लोग डिबेट में हैं। आप उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। धन्यवाद। देखिए, अरे आपको प्रणाम और सभी साथी जो जुड़े हैं देशक शिक्षा मित्र उन सबको भी बहुत बहुत आभार। मिश्रा जी कोई क्या कह रहा है मैं ये नहीं देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा काम कैसे होगा और हमारे लोगों का समाधान कैसे होगा, हमारे लोगों में खुशहाली कैसे होगी। हमारी पूरी टीम इस पर काम कर रही है। अभी हम लोग आदरणीय विधायक जी से मिले, माननीय मंत्री जी से मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, माननीय श्रम सेवाजन मंत्री जी से मिले, माननीय बेबी रानी मौर्य जी से मंत्री जी से मिले और एक आदरणीय जो राम साहब से प्रमुख सचिव से मिले, विशेष सचिव से मिले, डीजी से मिले और इन सब मिलने का सिर्फ एक मकसद कि चुनाव के बाद आपने कहा था चुनाव हो गया, चुनाव के बाद हमारी प्रक्रिया कहाँ तक गतिमान है, कैसे होगा, क्या होगा, इस पर से माननीय मंत्री जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि हम करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा करेंगे। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से हमको और मिल लेने दीजिए, बैठक हो जाने दीजिए, कर लेंगे। प्रमुख सचिव भी यही कर रहे हैं। अब शिक्षा मित्र तो कह रहा है कि 1 मिनट का काम है, क्यों नहीं मंत्री जी मुख्यमंत्री जी से मिल रहे है। मेरा विषय मुख्यमंत्री जी से मिलना था, मैंने मिला, मैं बात किया, अपनी बात रखा, उनकी सुना, अपनी सुनाया। उन्होंने कहा चुनाव बात करेंगे। उन वादों को याद दिलाने के लिए संगठन निरंतर, अब आज ही हमारे तमाम साथी गए थे मझवा के विधायक सुनीता मौर्य जी के पास, उन्होंने भी पत्र लिख दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को। भाई अमित पटेल जी से भी मिल करके माननीय विधायक जी से भी मैंने निवेदन किया था, उन्होंने भी कहा कि हम पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने व्यक्तिगत तौर पे कहा भी है। तो है वो एकदम से चला। सुनील मिर्जापुर से बात कर लो मिश्रा जी। तो मेरा अपना सिस्टम चल रहा है। अब कौन क्या कह रहा है, कौन कह रहा है कि अभी कल हम तूफान सिंह मचा देंगे, कौन कह रहा है हम कूद पड़ेंगे, कौन कह रहा है फूट जाएंगे। हमारी समस्या है, समस्या लंबी हो गई है, समाधान नहीं हो रहा है, इसलिए हमारे लोगों में असंतोष है। लेकिन उस असंतोष से तो आप कूद करके, दम दे करके या किसी को कुछ कह करके आप नहीं बना पाएंगे। जो 2 साल मेहनत हुआ सभी लोगों ने किया और उस मेहनत के बदौलत आज ऐसा है कि सत्ता पक्ष के लोग हमारी आवाज को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा रहे हैं और कह रहे हैं। अभी सदन में हमारे सत्ता पक्ष के लोग सवाल उठाए थे। अभी आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी कल परसों आपके डिबेट में थे, उन्होंने पूरी बात बता दिया। उसी के साथ दूसरी पार्टी के विधायक माननीय सिन्हा साहब थे, उन्होंने अपनी बात बता दिया, संदीप जी ने अपनी बात बता दिया। तो सारे लोग लगे हैं और हम भी लगे हैं कि किसी भी तरह से किसी भी सूरत में शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान होना चाहिए। और आदरणीय मिश्रा जी समाधान की तरफ लोग अग्रसर हो गए हैं। अब परिणाम की हमको बेसब्री से इंतजार है, परिणाम आवे और सबसे मजबूत स्थिति में तो हमारा तब होगा जब हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा होगी। छोटी मोटी समस्याओं के समाधान से शिक्षा मित्रों का हाल बहुत अच्छा नहीं होने वाला है, लेकिन कुछ हो जाएगा। और आर्थिक स्थिति पे अभी एक बैठक होगी, मैं पूरी स्पष्ट कह रहा हूँ, इसमें कोई चोरी नहीं। मैंने आपको नरसों भी कहा, परसों भी कहा, कल मैं नहीं आ पाया था, आज भी मैं कह रहा हूँ बैठक होगी, मुख्यमंत्री जी न्याय निर्णय लेंगे। अभी विधायक जी आएंगे, विधायक जी से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही कहा। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी बरेली के विधायक है, वो गए थे मिलने, उन्होंने हमको मिलवाने के लिए बात करी थी, तो उन्होंने कहा अभी तो आए थे, मिल के गए हैं और मैं कुछ करके फिर उनसे मिलूंगा, उन्होंने फोन करके बताया। तो ऐसी स्थितियों में हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधि भी हमारे प्रति अब सजग हैं, सहज हैं और मेरी बेटा को माननीय मंत्री जी से कहने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से, अभी मंत्री जी कह रहे थे, मंत्री जी से बात करके आदरणीय अनिल राजभर जी बात करने गए थे और उनसे कहा कि इनका काम हमको करना है, बात हो गई है। तो अगर मुख्यमंत्री जी को करना ना होता तो नहीं कहते, अभी तक क्यों नहीं कहते 7 साल में। अगर उन्होंने कहा है तो हमको भरोसा करना पड़ेगा सरकार की बातों पर और टाइम देना पड़ेगा। और अगर कोई काम नहीं होगा
उसके लिए फिर हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं पूरे प्रदेश के लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ, मेरी बात अच्छी लगे बुरी लगे, कुछ लोग कमेंट करेंगे, कुछ लोग हमें अच्छा कहेंगे, कुछ लोग बुरा कहेंगे, लेकिन अपने और अपने बच्चों के परिवार के भविष्य के लिए आपको सावधान रह करके और इस समय जो संबंध में प्रगाढ़ पता है, इसको कायम रखते हुए अपनी बात को मजबूती से सरकार के प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक रखते रहना है। और शीघ्र ही जब न्याय निर्णय हो जाएगा, उनमें जो कमियां रह जाएंगी, उन कमियों को लेकर के फिर हम सरकार से बात करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें भी सुधार हो। जो कुछ चीजें पाइपलाइन में है वो निकल कर बाहर आ जाए। ये मेरा अपना मत है, मेरा अपना विचार है, मेरा सभी से निवेदन है, पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों से अनुरोध है। अब इसके बाद अभी कल हमें लगा कोई एक नया प्रदेश अध्यक्ष बने, उन्होंने कहा हम आंदोलन करने जा रहे हैं। कोई एक आ जा रहे झोला उठा के हम आंदोलन करने जा रहे हैं। चुनाव खत्म हो गया, 1.5 महीने में कोई नहीं दिख रहा है। अब जैसे ही कोई वार्ता लगेगी 20 लोग आ जाएंगे, 15 लोग आ जाएंगे। तो ये तो मिश्रा जी बहुत बड़ा सब परिवार है, समुदाय है, संवर्ग है। हम हर एक व्यक्ति की बात को न रोक सकते हैं न कह सकते हैं। ये बात मैंने आदरणीय मंत्री जी से भी कह दिया, अपने तमाम पैरोकारों से कह दिया। भाई विक्रम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने सबको कह दिया है। भाई विक्रम जी थे उस दिन, हम लोग गए, प्रमुख सचिव महोदय ने कहा 2-3 लोगों से शुक्ला जी बात करना है, हम तो चले आए। उन्होंने मेरी बात को संज्ञान रखा है और अभी हमसे 2 दिन पहले ही मुलाकात हुई थी, तो फिर हम बार बार क्या वही बात करें। प्रणाम हुआ, चले आए, आप लोगों की बात हो गई। तो हम तो जब भी जाते हैं सबकी बात करते हैं और फिर मैं आश्वस्त करूंगा और निवेदन करूंगा कि किसी भी प्रकरण में अति आतुरता एकदम से पूरी तरह से नुकसानदेह होती है। चंदबाजी का निर्णय नुकसानदेह होता है। किसी भी न्याय निर्णय में प्रतीक्षा और सब्र के साथ चलने पर उसका परिणाम सुखद होता है। आपके अनुभव है, आपका लंबा समय रहा है। हमारे लोगों के बीच में यही दिक्कत है कि लंबा समय हो गया, 7 साल में कुछ ना बढ़ा है ना घटा है। हमारे लोगों के पर डे मौतें हो रही हैं, कारण अकारण तमाम समस्याएं संगठन पीछे नहीं है और निरंतर संगठन जारी है। समाधान हो उसके लिए भी समाधान तक संघर्ष करते रहेंगे और अभी समन्वय के साथ कर रहे हैं। परिस्थितियां बदलेंगी तो परिस्थिति बदल कर भी संघर्ष करेंगे, लेकिन अभी हम पूरा समय माननीय सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को काम करेंगे। उन्होंने आश्वस्त किया है होगा तो मैं उसकी प्रतीक्षा करूंगा। मिश्रा जी मैंने आपको बताया भी था और माननीय विधायक जी आ रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, सबको आभार। मैंने विधायक जी से मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी से कहने का भी निवेदन भी किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो पत्र जाना है उसके लिए भी मैंने निवेदन कर दिया। लगभग 4-5 विधायकों से पत्र लिखवा भी जो उपचुनाव में जीत कर आए। ये सब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दूंगा। उन्होंने स्वयं लिखा है, स्पष्ट लिखा है। शिवपाल शुक्ला जी से शायद कुछ नेटवर्क इशू आया। विक्रम सिंह हमारे साथ हैं और मेरा प्रयास है कि जल्दी से बस विधायक जी हम लोगों के बीच आ जाएं, क्योंकि वो कहीं इंटीरियर में निकल रहे हैं तो वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है और जैसे ही आता है वैसे ही हमारे साथ होंगे। विक्रम सिंह, अभी शुक्ला जी ने कहा कि कल वो और आप प्रमुख सचिव से परसों मिल रहे थे। प्रमुख सचिव जी ने उनसे कहा कि हमें कुछ लोगों से मिलना है, तो वो चले आए, आप रह गए। आपकी बातचीत हुई, वो भी आपने बता दी। कल प्रमुख सचिव जी से, क्षमा चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी से और बेसिक शिक्षा मंत्री से नवनिर्वाचित विधायक दीपक पटेल ने मुलाकात की और वहां ये जो मुद्दा था ये पूरा रखा। और इस मुद्दे के बाद मैंने प्रयास किया कि विधायक जी जुड़ जाएं, तो बताएं क्या क्या बात हुई। इन सब चीजों के पीछे मेन मुद्दा यह है कि आर्थिक लाभ के बिना जो परेशानियां हैं उनका राहत नहीं होता दिख रहा। क्योंकि जैसे ट्रांसफर की जरूरत है वो कुछ लोगों को है, किसी को अंतर जनपदी की जरूरत है, समस्याएं सब है, लेकिन आर्थिक तो सबसे बड़ी है। आर्थिक के बिना नहीं कुछ हो सकता। विक्रम सिंह, मैंने कहा गोली दे दिए और पानी दे दे थोड़ा सा। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार और शुक्ला जी को भी सादर प्रणाम।
बिल्कुल सही बात है सर। आर्थिक समस्या को सुन लिया जाए। जी शुक्ला जी, कुछ बात रह गई थी तो पूरी करिए, तब फिर विक्रम सिंह को सुना जाए। जरूरी है, रिकॉर्डिंग चल रही है इसमें। जी जी मिश्रा जी, तो मैं यही निवेदन कर रहा था। मैं रास्ते में हूँ और हमें लगता है कि यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम भी है। आपने अभी एक नई बात बताई कि एक संगठन आ गया है, वो क्या आ गया? क्या धरना प्रदर्शन का काम फिर शुरू होने वाला है? क्या है? एक मैसेज हमारे पास भी आया है वीडियो का। तमाम लोग देखिए के अलावा ही अगर वर्तमान समय में कोई भी रहेगा तो वो शिक्षा मित्रों की, ये मैं बाकी सब स्वतंत्र है, सबकी मर्जी, सबका विचार। हमारा प्रयास जितना चलेगा, मैंने सरकार से मैं परिणाम चाहता हूँ और विक्रम जी साक्षी है कि वो परिणाम सुखद। तो अगर वो फोन में रिकॉर्डिंग चला लग रही है, ये मेरा निवेदन है कि लोगों को बैठकर कौन कौन से बदल गए? चलिए शुक्ला जी से कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। विक्रम सिंह, आप अपनी बात पूरी करिए। जी सर, आप जो कह रहे थे कि सबसे बड़ा मुद्दा आर्थिक है, बिल्कुल सही, आपकी बात से सहमत हूं। क्योंकि ट्रांसफर की जरूरत कुछ लोगों की है, अंतर जनपद ट्रांसफर की भी जरूरत कुछ लोगों की है, अभी जो ट्रांसफर हुए हैं द्वितीय चरण, ये भी कुछ लोगों की है, अभी म्यूचुअल आएंगे वो भी कुछ लोगों की है। लेकिन आर्थिक एक ऐसा मुद्दा है जिससे सबको फायदा हो, एक एक फायदा होगा। तो आर्थिक मुद्दे पे हम लोगों का भी जोर ज्यादा है कि आर्थिक समस्या, जब उस दिन मीटिंग समाप्त हो रही थी तो मैंने सुंदरम सर से और जो भी वहां सचिव महोदय लोग थे सबसे यही आग्रह किया कि सर, आज जिन मुद्दों पे आप लोगों की सहमति बनी है इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर, सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारा आर्थिक मुद्दा है। मैंने इस बात को कहा, जो भी आप कह रहे थे, इस बात को मैंने सुंदरम सर से जब मीटिंग समाप्त, मैं रोकूंगा अभी लगभग। विक्रम सिंह, बात पूरी करिए। जिस बात की चर्चा आप कर रहे थे, अभी कर रहे थे, इन्हीं बात को हम लोग जब मीटिंग में जाते हैं तो हम लोगों का सबसे ज्यादा जो फोकस होता है, हम लोग जिस मुद्दे को सबसे ज्यादा प्रमुखता से रखते हैं वो आर्थिक मुद्दा ही है। हम लोग आर्थिक मुद्दे की बात करते हैं, हम लोग 12 महीने के मानदेय की बात करते हैं, और 12 महीने यदि देने में समस्या हो तो 11 महीने 29 दिन की बात करते हैं। अभी जो 19 तारीख को सुंदरम सर की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, उसमें मैं बिहार का जीओ लेकर गया था, अनुदेशक का जीओ, और मैंने इस बात की चर्चा की कि सर, यही बगल का एक प्रदेश है बिहार, जहां 2019-20 में अनुदेशकों की नियुक्ति हुई थी और उन सभी को 12 महीने का मानदेय मिलता है और उनका नवीनीकरण नहीं होता है। वो स्कूल में 1 से 2 घंटे रहते हैं और उनको 16 CL मिलता है, उनको मेडिकल मिलता है। तो इन सब तमाम चीजों को हमने बताया, तो इस पे सभी लोग सहमत भी हुए और उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो 12 महीने, और हमने ये भी कहा कि कस्तूरबा गांधी के विद्यालय में 11 महीने 29 दिन का मानदेय मिलता है। तो उसमें एक महोदय ने कहा कि आवासीय विद्यालय है। हमने कहा आवासीय विद्यालय है सर, लेकिन जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं वो वहां पे अंशकालिक अनुदेशक का ही नाम है और वो अंशकालिक रूप में ही काम कर रहे हैं। वहां वो रात भर नहीं रुकते हैं, वो दिन में ही काम करके चले आते हैं
और उनको 11 महीने 29 दिन का मानदेय मिलता है। फिर हमने ईपीएफ की बात की कि सर कस्तूरबा में ईपीएफ मिलता है, ईपीएफ करता है, उनका रोजगार सेवक का ईपीएफ करता है। बहुत सारे उत्तर प्रदेश में हैं जो संविदा का ईपीएफ करता है। तो इस बात में सहमत हुए लोग और कहे कि इस बात को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ ले जाएंगे। तो बातें तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारी बातों पे सहमति बन गई है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से जब इन लोगों की मीटिंग होगी, और आज जैसा आप कह रहे हैं, आपके कि विधायक दीपक पटेल जी कहाँ के विधायक है सर? ये कहाँ के विधायक है सर दीपक पटेल जी? दीपक पटेल जी फूलपुर के नवनिर्वाचित विधायक हैं, अभी उपचुनाव में जीते हैं। तो इलाहाबाद प्रयाग मुलाकात होनी थी और अभी शिव कुमार शुक्ला जी बता के गए हैं कि सुष्मिता मौर्य से भी उनकी मुलाकात हुई है, वो भी मुख्यमंत्री से मिलेंगी। लेटर लिख दिया है उन्होंने, क्योंकि नए नए विधायक हैं और नवनिर्वाचित हैं। उपचुनाव में जो जीतते हैं उनकी थोड़ी सी इमेज वैल्यू ठीक होती है, क्योंकि उन्हें काफी प्रयास करने के बाद जीत हासिल होती है। जी, तो वही कह रहा हूं। तो इन सब बातों की अब देखिए, गेंद जो है मुख्यमंत्री जी के पाले में है। जब बेसिक शिक्षा मंत्री जी, प्रमुख सचिव सुंदरम सर, डीजी मैडम और के साथ मंत्री जी की बैठक होगी, तो हमें लगता है 19 तारीख की जो चर्चा हुई है हम लोग की और जिन बातों पे सहमति बनी है, उस पे जब माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष वार्ता होगी, तो हमें लगता है मुख्यमंत्री जी भी संवेदनशील हैं। इस समय वो भी चाहते हैं कि अनुदेशकों का भला हो, शिक्षा मित्रों का भला हो। तो हमें लगता है बहुत सारी चीजों पे माननीय मुख्यमंत्री जी की बनेगी और सहमति बनेगी। तो हमें लगता है उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का, शिक्षा मित्रों का बहुत कुछ उनके दशा और दिशा में परिवर्तन होगा, ऐसा मुझे लगता है। मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है, क्योंकि इधर हमारी लगभग 3 बार, 4 महीने में 3 बार मेरी सुंदरम सर से मुलाकात हो चुकी है। पहली मुलाकात हुई थी 7 अगस्त को, फिर दूसरी मुलाकात हुई 11 दिसंबर को और फिर तीसरी मुलाकात हुई है 19 दिसंबर को। तो 3 मुलाकात में जो सुंदरम सर के जो मन को मैं उनके विचार को जो समझने का प्रयास कर रहा था, तो हमें लगा कि सुंदरम सर की इच्छा है, सुंदरम सर चाहते हैं कि अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों की सारी समस्या का समाधान, क्योंकि जिस प्रकार से वो इनिशिएटिव लेते हैं, जिस प्रकार से उनके मन में हम वेदना देखते हैं, जिस प्रकार से उनके हृदय में पीड़ा देखते हैं, वो लगता है कि वो चाहते हैं कि शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान कर दे। और इस दिशा में लगातार उनका प्रयास भी चल रहा है। हम बहुत बहुत आभारी हैं सुंदरम सर के। इस प्रकार के अधिकारी जब हमारे विभाग में होते हैं, जो एकदम संवेदनशील अनुदेशकों की पीड़ा को भली भांति समझते हैं, और जब ऐसे अधिकारी आते हैं, जो हालांकि कुछ ऐसे भी अधिकारी होते हैं जो हमारे जले पे नमक छिड़कने का प्रयास करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे अधिकारियों को देखा, बहुत सारे लोगों से वार्ता हुई, लेकिन सुंदरम सर और उन लोगों में जमीन आसमान का अंतर था। 6 महीने पहले की बात मैं करता हूं, साल भर पहले की बात करता हूं, अनुदेशक शिक्षा मित्र के मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता था। अधिकारी 1 मिनट बात करने को तैयार नहीं होते थे। लेकिन आज स्थितियां बदली है, संगठन ने इसके लिए बहुत प्रयास किया। मैंने आपको बताया 3 अक्टूबर 2023 को हमारी महिलाओं का धरना हुआ, 27 दिसंबर को इको गार्डन में धरना हुआ 6 से 9, और हम लोगों ने लगातार 2023-2024 में प्रयास किया, संघर्ष से संवाद की स्थिति में आए, और अब संवाद से हम समाधान की ओर जा रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, और मैं जिम्मेदारी पूर्वक आपके चैनल पे इस बात कह रहा हूं कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का
भला होगा। मैं जिम्मेदारी पूर्वक आपके चैनल पे इस बात को बोल के जा रहा हूं और इस बात का मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है, क्योंकि सुंदरम सर जिस प्रकार से हम लोग के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार से उनका इच्छा है, जिस प्रकार से वो चाहते हैं कि अनुदेशकों की पीड़ा को हम समाप्त करें, अनुदेशकों की समस्या का समाधान करें, तो हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है और कि जल्द से जल्द हम अनुदेशकों की पीड़ा समाप्त होगी, हमारी समस्या समाप्त होगी। जी सर। विक्रम सिंह, बात ठीक है, समस्याएं समाप्त हो, समस्याओं का निराकरण हो, लेकिन वही सब बातें हैं जो